बड़ा ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले ये बताना है कि इसमें A1 A2 यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू एन टर्म्स तक जो भी टर्म्स आएंगी वो एपी होगा, वो एपी होंगी। और उसके बाद एपी शो करने के बाद हमने ये बताना है कि इस एपी के जो फर्स्ट 15 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो हमारे पास दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें इसको एपी शो करना है, फर्स्ट टर्म से लेके एंड टर्म्स तक जो भी टर्म्स आएंगी वो एपी में होगी। वो कैसे होगा? हमारे पास ये इक्वेशंस दी है, हम एन की जगह नंबर लगाते जाएंगे। जब हम 1 लगाएंगे तो A1 आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो A2 आ जाएगा। लेट स्टार्ट। सबसे पहले n की जगह 1 वैल्यू लगाते हैं। सो दिस विल बी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। पहली टर्म आ गई आपकी -4। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। यहाँ पे आप 2 लगाएं तो आपकी A2 आ जाएगा। ठीक है, लगाइए आप n की जगह क्या लगाएंगे बेटा? 2 लगाएंगे। 9 5 into 2 that is it is equal to -1. Then find the third term of AP. How? इसी इक्वेशंस में वैल्यू पुट करते जाना है। 9 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -6। सो हमने 3 टर्म्स निकाल दिए हैं। अब हमने इसको शो करना है कि ये एपी है। अब एपी के लिए बेटा आपको मालूम है एपी कब होता है? जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। जो हमारे पास लिस्ट आती है नंबर्स की, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होता है, और अगर सेम ना हो तो वो एपी नहीं होता। तो लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से नंबर आए? -4, -1 एंड -6। तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखेंगे। सेकेंड जो टर्म है वो -1 है, उसमें से माइनस हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया? 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है माइनस, ठीक है, एंड 4 दैट इज इक्वल टू -5। ये आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है। नाउ यू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, थर्ड और सेकंड से डिफरेंस फाइंड करें। थर्ड टर्म में आपकी -6, देन ये माइनस, और A2 खुद भी माइनस क्या है? A2 है आपका -1। सो -6 + 1 दैट इज इक्वल टू -5। आप यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता हो तो वो लिस्ट जो है उसको हम एपी मानते हैं। तो यहाँ पे ये सेम आ रहा है बेटा। ठीक है, सो इसका आंसर ये होगा कि यस इट इज इन एपी। इसका मतलब है कि जहां पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इस इक्वेशंस में अलग अलग वैल्यूज लगा के जो नंबर्स बनेंगे वो एपी में है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमने इस एपी की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब आप देखिए बेटा इसकी सम कैसे फाइंड होता है। आप जानते हैं सम का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? सो किस प्रकार से इसका सम फाइंड होगा? अब ये तो क्लियर हो गया कि ये एपी है। इस एपी को लिख लीजिए आप। पहली टर्म क्या आई थी एपी की? पहली टर्म आई थी आपकी 4, दूसरी टर्म क्या आई थी? -1, थर्ड टर्म क्या आई थी आपकी? -6। और आपको कहां तक जाना है? 15 टर्म्स तक आपको सम करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज 4, कॉमन डिफरेंस आपने अभी निकाला। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक बार फिर फाइंड कर सकते हैं। -5, कितनी टर्म्स का सम करना है? 15 का। तो n हो गया आपका 15। नाउ यू यूज द फॉर्मूला that is twice of a plus n minus 1 into d. This is the formula for finding the sum. n means 15। यहां भी n आएगा, वहां 15 लगाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपकी एपी की? 4। सो दिस इज 4। 15 माइनस 1, d कितना हुआ? -5। इट्स इक्वल टू 15 अपॉन 2, दिस इज 8। 14 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -17। ओके, नाउ इसके बाद 8 और -17 दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 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 आएगा? सब्ट्रैक्ट करके -62।
यहाँ से ये, ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से जो फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 465। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सम। बेटा ये एपी के ऑलमोस्ट हम फुल चैप्टर्स को मैं करा चुका हूँ, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर कोलीग्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब इट, ताकि और इसकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आ सकें, आपके मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।